अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम आपको पता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल heavy mass in suspended by a light string of length L and with upper end। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम में हमारे पास है एक फिक्स सपोर्ट होता है यहाँ पे, और जिससे हमारे पास स्ट्रिंग अटैच होती है। स्मॉल ये हमारे पास लाइट सी स्ट्रिंग अटैच होती है और इसके साथ एक मेटालिक बॉब अटैच होता है। ठीक है, अब बॉब हमारे पास किस टाइप का होता है? बॉब जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और वो हेवी होता है। मेटालिक हम लेते हैं तो वो हेवी होता है, और स्मॉल उसका रेडियस क्या होता है? स्मॉल होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो स्फेरिकल शेप की जो बॉडीज़ होती हैं उन पे जो ड्रैग फोर्स है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? बॉब को स्फेरिकल इन शेप लेते हैं कि उस पे जो ड्रैग फोर्स है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करे और वो इजीली मूव कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब हेवी मेटालिक हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आपको छोटे से बॉब में ज़्यादा मास मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं? मेटालिक लेते हैं। स्मॉल रेडियस क्यों लेते हैं? आपको पता है कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जितना आपके पास रेडियस कम होगा उस पर ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा कम होगी, इसलिए हम ये इस तरह लेते हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंग हम देते हैं तो स्ट्रिंग में कहते हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल मीन्स कि वो हमारे पास उसका जो लेंथ है वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है और वेटलेस होती है। वेटलेस का मतलब है कि हमारे पास ये वेटलेस होती है, मासलेस नहीं होती, क्योंकि इसका जो हमारे पास मास इतना कम होता है कि वो उसका वेट ही नहीं बन पाता। ठीक है, क्योंकि वेट हमारे पास W=mg की इक्वल होते हैं, तो क्या होता है? मास बहुत कम होता है, इसलिए इसमें वेट नहीं बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये वेटलेस है। अच्छा, अब सपोर्ट जो है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ये फ्रिक्शनल लेस है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है, और उसके लिए जो कंडीशन है वो है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। अच्छा, अब लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब देखिए, ये जो हमारे पास अगर आपसे पूछे कोई कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, तो वो हमारे पास होगा L डैश प्लस आर। लेंथ ऑफ पेंडुलम फुल यहाँ से होगा, देखिए ये L डैश होगा और ये रेडियस ऑफ द बॉब होगा। सेंटर ऑफ क्या होता है? बॉब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ मास सॉरी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास जहाँ तक होता है, तो ये पूरा जो है ये आपके पास क्या होता है? पेंडुलम का लेंथ होता है। ठीक है, ये पेंडुलम का लेंथ है। अगर आप सिर्फ स्ट्रिंग का लेंथ पूछे तो तब L डैश होगा, और जब आपके पास पेंडुलम का लेंथ पूछे तो वो होगा L डैश प्लस आर होगा। ठीक है, ये अक्सर MCQs में आता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? टू प्रूव द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये प्रूव करना है कि जो पेंडुलम की मोशन है, सिंपल पेंडुलम की मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम जो ये हमारे पास ये बॉब था जो स्ट्रिंग से अटैच था, ये पहले इस पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, इसको हम कहते हैं ये मीन पोजीशन है। जब रेस्ट पे इस पोजीशन को ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो ये हमारे पास मीन पोजीशन में होता है। जब इस पे फोर्स हम अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से इधर डिस्प्लेस करेंगे सम पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम कहेंगे ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास बॉब है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसमें टेंशन टी है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ये जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये L डैश यहाँ पे है, जब इसको हम डिस्प्लेस भी करेंगे तब भी इसका जो लेंथ होगा वो L डैश होगा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब है और ये जब डिस्प्लेस होगा विथ सम डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, जब ये डिस्प्लेस होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं ये x है। ठीक है, अब जब ये बॉब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आया है तो ये इस पे जो इसका वेट है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है और इसकी टेंशन जो है वो इस अपवर्ड है। अब अगर आप देखें इस पे यहाँ पे जब ये रेस्ट पे था तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। इक्विलिब्रियम में कैसे था?
इसका जो टेंशन है और वेट है ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बैलेंस आउट कर रहे थे, तब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। अब जब इसको हमने डिस्प्लेस किया है तो देखें आपके पास वेट इस तरफ एक्ट कर रहा है जबकि टेंशन क्या कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इस वेट को क्या करेंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। आपने देखे यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा है, तो ये यहाँ पे अगर हम लें तो यहाँ पे एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह इसके एंगल के वेट के कंपोनेंट लिए हैं, तो ये हमारे पास होगा WX और ये इस तरफ होगा ये WY होगा। ये देखिए यहाँ पे थीटा लाई कर रहे हैं तो वो x कंपोनेंट हो गया और उसके अपोजिट जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास WY होगा, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो अब जो ये टेंशन है T और ये WX जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना कि T इज इक्वल टू WX। और आपको पता है हमने जो इसकी आपको पता है कि जब WX की वैल्यू क्या होगी, mg cos ऑफ थीटा, ये जो हमने वेक्टर उसमें पढ़े थे, ठीक है, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज या वेक्टर्स में जो हमने पढ़े थे उसमें हमारे पास WX इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा की इक्वल है। अब ये हमारे पास T इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें टेंशन जो है वो स्ट्रिंग का वो इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, जबकि ये एक और जो वेट का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है। और ये जो WY है इसको अगर देखें ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स हो गई, ये हमारे पास होगी रिस्टोरिंग फोर्स। आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। तो ये एक दूसरे के क्या है, देखिए ये इक्वल मैग्नीट्यूड में, पर इनकी जो डायरेक्शंस है वो क्या है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो WY है वो इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स FR, हमने उसको ले लिया है, FR इज इक्वल टू WY। और WY आपको पता है कि इक्वल है mg साइन ऑफ थीटा की इक्वल है। अच्छा, अब जो हमने कहा है ना कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है और जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए इसमें हम एक में से नेगेटिव साइन ले लेंगे इसमें। तो अप्लाइड फोर्स के साथ हमने नेगेटिव साइन ले लिया है। अब आपको पता है कि FR जो है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा की इक्वल आ गया, और FA जो है अप्लाइड फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक वो इक्वल है MA के। तो यहाँ पे हमने MA पुट कर दिया। अब मास से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -A, और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो A इज इक्वल टू -G साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। जो इसमें इस मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन है तो वो इस इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब जो है हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इससे फाइंड करें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, आप इसको ले लें राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें देखें हमारे पास आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप देखें यहाँ पे ये थीटा है तो इसके अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसको हमने लिया है ये x है। और जो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज है वो L डैश है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास है x डिवाइडेड बाय L आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय L। इस इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू -g x डिवाइड बाय L। अगर आप देखें g जो है ये और ये जो L है ये हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आएगा g डिवाइडेड बाय L आ जाएगा, ठीक है, इंटू x आ गया। अब हम कहते हैं कि जो -g/L है ये हमारे पास कांस्टेंट है, और इसको एक नेम हम देते हैं कि ये इक्वल है, ये कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ओमेगा हमने क्यों नहीं लिया, हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि जो ओमेगा स्क्वायर की डायमेंशन है वो इक्वल है g/L के डायमेंशन के, इसलिए हमने ओमेगा स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो इससे हमारे पास अगर इसको हम कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो -x से हमें क्या पता चला कि ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा,
ये तो एक प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक और कंडीशन है कि जो हमारे पास बॉडी है, द बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ। कि हमारे पास जो है ये जो, अगर हम कहें कि बॉडी ने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे अलोंग मूव करेगा। जब उसकी मोशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंडुलम है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, हाई एम्पलीट्यूड, वो क्या करे, ऑसिलेट कर रहे, तो इसकी जो मोशन होगी वो देखिए ऐसे कर्व पाथ पे आएगी। तो ये जो मोशन होगी इसको हम सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो इसके लिए हम कंडीशन रख लेते हैं कि भाई हमारे पास कब सिंपल हार्मोनिक, तो हम क्या करते हैं, ये जो थीटा है, जो डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है इक्वल टू, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री। अगर ये हमारे पास 5 डिग्री के 5 डिग्री जितना हमारे पास ये होगा, थीटा होगा, तो तब ये जो पेंडुलम होगा ये हमारे पास क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, और थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, और ये होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, ये तो इसकी कंडीशन है। तो थीटा क्या होगा, ज़ीरो से ग्रेटर होगा और 5 डिग्री से स्मॉल इक्वल होगा या उससे स्मॉल होना चाहिए, तब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे भाई ये जो मोशन है हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके लिए हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं इस सिंपल पेंडुलम की। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, अब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम जो टाइम पीरियड निकाला था वो हमारे पास था t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। अब 2 पाई ओमेगा हमारे पास आ गया। ओमेगा को आपको पता है कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, हमें ओमेगा स्क्वेयर हमारे पास है कि g बाई एल की इक्वल है, तो ओमेगा हमारे पास खींचेगा स्क्वेयर रूट g बाई एल की इक्वल आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे t ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास इस तरह आ जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई जी एल स्क्वेयर रूट। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये इस तरह ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एल बाई जी इंटू एल बाई जी स्क्वेयर रूट। ठीक है, या स्क्वेयर रूट एल बाई जी, सॉरी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल इन्वर्सली रिलेशन है टाइम के साथ। तो अगर हम इसको ले लें, टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वेयर रूट जी बाई एल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। चलिए, थैंक यू सो मच।